देखिए, विचारपरक लेखन क्या होता है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रिंट मीडिया में सबसे महत्वपूर्ण है संपादकीय का पृष्ठ। तो संपादकीय यानी एडिटोरियल पेज को स्पेसिफिकली बहुत डेकोरेट करके रखा जाता है। मतलब पाठक के लिए, श्रोताओं पाठकों के लिए उनका जो एडिटोरियल भाग है उसको बहुत ज्यादा सजा के रखा जाता है सामने। तो समाचार का जो हिस्सा होता है चैनल्स में, वो न्यूज वाला हिस्सा, उसको वेल प्रेजेंट किया जाता है, उसमें अच्छे वक्ताओं को लाया जाता है जिनसे वो जिरह करवाते हैं। ये सारी चीजें जो 24/7 चैनल चल रहे हैं उनमें ये सब महत्वपूर्ण हो गया है। और प्रिंट मीडिया के मायने में विचारपरक लेखन का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है संपादकीय पृष्ठ। तो संपादकीय पृष्ठ जो होता है विचारपरक लेखन के लिए संपादकीय पृष्ठ बनाना होता है। और इसको आप ये सोचकर देखें कि आप जब भी संपादकीय पृष्ठ खोलें, आपको उसमें सबसे पहले उसका जो, अगर वो जो न्यूज़पेपर है उसके लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर में संपादकीय लिखा हुआ होता है। तो संपादकीय में संपादक कभी नाम नहीं लिखता है। वजह यह है कि संपादक जो है वो एक मंडल है, वो एक ग्रुप है। उस संपादक मंडल में वो संपादक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कोई भी संपादक जो संपादकीय लिखता है वो कभी भी नाम नहीं बताता अपना। तो ये हुआ संपादकीय लिखना। तो इसमें सबसे पहला आता है, ये फोर्थ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये उसका फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट अपन ने समाचार लेखन पढ़ा, फिर अपन ने रिपोर्ट राइटिंग, फिर फीचर राइटिंग, और फोर्थ में आएगा विचारपरक लेखन। तो पत्रकारिता के लिए विचारपरक लेखन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कई तरह की राइटिंग होती है, उन सबको हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहली होती है संपादकीय। ये हम सबको मालूम है कि संपादकीय महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि संपादक मंडल जो है वो देश के किस ज्वलंत मुद्दे पर, या क्षेत्रीय अगर पत्रकार है तो क्षेत्रीय पत्रकारिता कर रहा है, तो उस क्षेत्र के किस ज्वलंत मुद्दे के ऊपर वो आज अपने ध्यान को खींचना चाहता है, पाठकों को उस निगाह में लाना चाहता है, चिंतन करवाना चाहता है, वो मुद्दा वो संपादकीय में अपने सामने रखता है। तो संपादक मंडल के किसी एक व्यक्ति की ओर से लिखा जाता है और इसके सभी संपादक जन इसके प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा एक बात आप याद रखना कि संपादकीय कहीं एक संपादकीय छपता है, कुछ पत्रों में 2 या 3 संपादकीय भी छपते हैं जो अलग अलग विषयों और मुद्दों को उठाते हैं। तो इस तरह से संपादकीय में जरूरी नहीं है कि एक ही संपादक लिख के एक संपादकीय छपे, कई बार 2 या 3 समय के अनुसार भी छपती है। जैसे कुछ विशेष लिखना हुआ, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई और उस मुद्दे पे लिखना जरूरी हो गया, तो एक रेगुलर जो लिखा जाएगा वो अंदर, और जो महत्वपूर्ण लिखा जाएगा वो फ्रंट पेज पे आ जाती है पत्रकारिता। तो इस तरह हम देखते हैं कि संपादकीय लेखन बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसका पूरा पेज बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है। इसको विचारपरक लेखन कहा जाता है। उसमें संपादकीय के साथ छपते हैं लेख, और ये जो लेख होते हैं ये विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि विशेषीकृत पत्रकारिता, जिसमें जो पत्रकार हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर खेल के लिए, क्रिकेट के लिए लिख रहा है, या हम देखते हैं चेतन भगत को राजनीति के ऊपर लिख रहा है, किसी सामाजिक मुद्दे के ऊपर लिख रहा है, या वेद प्रताप वैदिक है वो राजनीति पर या भारतीय संस्कृति के ऊपर लिख रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण विशेषज्ञों के उदाहरण है। ये संपादकीय जो एडिटोरियल पेज है उसमें जगह इनको क्यों मिली है, क्योंकि ये अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं। तो इनके जो लेख छपते हैं वो संपादकीय के बगल में छपते हैं। तो ये लेख जो है वो संपादकीय के साथ छपता है। फिर तीसरा आया है इसमें संपादकीय और लेख के साथ साथ इसमें फीचर भी होता है। यहाँ पे भी मनोरंजन के लिए आप देखते हैं लिखा हुआ आर्टिकल, व्यंग्य लिखे जाते हैं, हास्य लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे व्यंग्यकार जो होते हैं वो उस फीचर की कमी को पूरा कर देते हैं, जो किसी मुद्दे पर हमें हंसाते हुए कटाक्ष करते हैं कि क्या सच है, सच बयानी क्या है। इसके बाद हम यहाँ पे स्तंभ लेखन भी देखते हैं, एक कॉलम राइटिंग होती है, स्तंभ लेखन। तो ये जो स्तंभ लेखन कॉलम राइटिंग होती है, इसमें क्या है, कॉलम लिखे जाते हैं उन राइटर्स के द्वारा। जैसे हम भास्कर में देखते हैं एन रघुरामन लिखते हैं मैनेजमेंट का फंडा। तो मैनेजमेंट फंडा जो है वो एक कॉलम है, उसमें वो लाइफ मैनेजमेंट की टिप्स दिया करते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट के एक बहुत अच्छे व्याख्याकार हैं।
प्रबंधन के एक बहुत अच्छे व्याख्याता है। तो वो उनका स्तंभ है, वो पर्टिकुलर वो कॉलम है जहाँ पे वो लिखते हैं, उसकी जो प्लेस उनकी डिसाइडेड वहीं पे लिखते हैं। तो ये स्तंभ लेखन किया जाता है। ऐसे संपादकीय जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें भी कई बार जगह फिक्स होती है स्तंभ लेखन के लिए। तो ये हम देखते हैं कि स्तंभ लेखन। फिर इसके बाद आता है साक्षात्कार। हम देखते हैं कि कई बार इंटरव्यूज लिए जाते हैं और वो इंटरव्यूज जो है उसको लेने वाला और उसको देने वाला दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सूचना, मनोरंजन और शिक्षा में। तो इसलिए साक्षात्कार की जो विधा है वो विचारपरक लेखन में प्रयोग की जाती है। तो इसलिए इस तरह हम देखते हैं कि समाचार पत्र में कितनी तरह का विचार होता है। इसके अलावा एक और है जो नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये 6 है समीक्षा। तो वो जो समीक्षा आप देखते हो, पुस्तक समीक्षा, फिर समीक्षा या कोई कार्य किया है तो उस कार्य की समीक्षा, तो ये जो समीक्षा लिखी जाती है ये लेखन भी विशेष विचारपरक लेखन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। इस तरह हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ राइटिंग जो है वो पत्रकारिता में लिखा जाता है, इसके लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही।